जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 को, जो क्लास 6 का है। सबसे नंबर क्वेश्चन 1 कह रहा है मैच द फ्लोइंग कह रहा है मिलाने के लिए स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। और इधर क्या है, ABCDEF है। इससे हम लोग को यहाँ मिलान करना है। सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं एक एक करके कि किसको क्या बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन को हम लोग जानते हैं एक सीधी रेखा होता है और 180 डिग्री का कोण बनाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। राइट एंगल में कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल किसे कहता है, एक्यूट एंगल हम उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल को किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और होता है रिफ्लेक्स एंगल हम लोग उसको बोलते हैं जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यहाँ पे एक शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहा है, वह है रेवोल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं रेवोल्यूशन जो होता है 0 डिग्री से स्टार्ट होकर पूरे कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री पर यानी जाके रुक जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे बोलेगा हाफ रेवोल्यूशन तो 360 डिग्री का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। 1/4 रेवोल्यूशन कर देगा यानी 360 में से क्या हो जाएगा, 4 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 1/2 कहेंगे तो 360 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी रेवोल्यूशन का अर्थ हो जाता है जहाँ से वह स्टार्टिंग पॉइंट किया है पूरे एक चक्कर लगा के वह फिर उसी पोजीशन पे पहुँच जाता है, यानी एक सर्किल का रूप ले लेता है। और सर्किल जो होता है पूरा जहाँ से चालू होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, अगर वही एंडिंग पॉइंट में अगर अब सर्किल के रूप में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 रेवोल्यूशन यानी 360 डिग्री। अब हम लोग एक एक करके हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है स्ट्रेट लाइन इसमें से मिलाइए कौन सा होगा। स्ट्रेट लाइन में बोल रहा है, देखिए सी नंबर ऑप्शन, हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। अभी बताए हैं कि रेवोल्यूशन जो होता है 360 डिग्री होता है और हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 डिग्री, यानी एक का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड नंबर बोल रहा है राइट एंगल, तो राइट एंगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा है 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, यानी 1/4 रेवोल्यूशन का अर्थ होता है 360 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, यानी 2 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। सी नंबर में बोल रहा है एक्यूट एंगल क्या बताया गया है, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, यानी 1/4 जो होता है रेवोल्यूशन का, यानी रेवोल्यूशन बताए थे 360 और 1/4 कर दिया, अगर उसको हम लोग कट कर देते हैं यानी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, यानी एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, ए नंबर। फोर्थ में बोल रहा है ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल हम लोग उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग जानेंगे 1/4, यानी 1/4 का अर्थ होता है 360/4 यानी 90 डिग्री। यह होता है 1/2 यानी 360 डिग्री में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 180, यानी क्या हो जाएगा 90, और 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तभी बताया गया रिफ्लेक्स एंगल किसको बोला गया है, जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यानी 5 नंबर में क्या बोल रहा है, मोर देन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, मोर देन यानी हाफ रेवोल्यूशन का अर्थ हो गया 360/2 यानी 180, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट लाइन, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स, यानी कितना है, ABCDEF दिया हुआ है, इसमें से हमको बताना है कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट है, कौन सा स्ट्रेट लाइन है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स है, ऑब्ट्यूस, हम लोग को ये सब बताना है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कौन सा एंगल कौन सा है। इस फिगर ए में हम लोग जान रहे हैं कि यह जो है एंगल क्या है, यानी ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। बी नंबर में क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। सी नंबर फिगर में क्या है, यह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर होता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का
कोण बनाता है। तो यह कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। डी फिगर में क्या दिया हुआ है, यह हम लोग जानते हैं, यह रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो कौन सा एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है। ई नंबर फिगर में देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का कोण बनाता है, यानी क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एफ नंबर हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि दोनों का दोनों जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा बना रहा है, यानी क्या हो जाएगा, यह एक्यूट एंगल हो जाएगा। इस तरह 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया।